बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्लॉग टाइम में खुश आमदेद। मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सीखा है कि इंसान को कभी भी हसास नहीं होना चाहिए। एक हसास इंसान सबसे ज़्यादा मुश्किलात अपनी ज़ात के लिए पैदा करता है। ऐसी ऐसी बातों पर घंटों सोचता है और रोता है जो किसी नॉर्मल इंसान के लिए मानी नहीं रखती। सोशल मीडिया के ऊपर आपको इस तरह के कई और नज़रियात भी मिलते हैं जिनकी गहराई में जाए बगैर लोग जो होते हैं वो इस तरह के मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं, आगे अपने स्टेटस के ऊपर भी लगाते हैं। और असल में इस तरह के मैसेज जो होते हैं वो उनको अपील कर रहे होते हैं और वो किसी न किसी हद तक इन नज़रियात के कायल होते हैं, तभी वो इस तरह के मैसेज जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। और एक पढ़ा लिखा कोई आदमी है तो वो थोड़ा गौर कर सकता है इसके ऊपर। कोई भी चीज़ फॉरवर्ड करने से पहले वो देख सकता है कि ये जो मैसेज में कहा गया है उसमें क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। उसी लिहाज से वो उसको फॉरवर्ड करता है या नहीं करता। यानी कि फॉरवर्ड करने का मकसद यही होता है कि आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं और आप भी इसी नज़रिए के कायल हैं। जबकि हर जो मैसेज होता है वो इस तरह से फॉरवर्ड करने वाला नहीं होता। अब इसमें भी आप देखेंगे ये जो मैसेज है, ये मैंने जब पढ़ा पहली दफ़ा मुझे मिला, तो भेजने वाले से जब मैंने इसको क्वेश्चन करने की कोशिश की तो उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब आपको पता है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मुख्तलिफ़ हिस्सें दी हैं, ख़ास तौर पे जो ज़ाहिरी हिस्सें, हवास खमसा जिनको हम कहते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा, हमने जो पढ़ते थे स्कूल के ज़माने में हमें जो है ये पढ़ाया गया था कि 5 किस्म के हवास खमसा होते हैं जो ज़ाहिरी चीज़ों के लिए होते हैं। उसमें देखने की हिस्स है, सुनने की हिस्स है, सूंघने की हिस्स है, चखने की हिस्स है और छूने की हिस्स है। तो ये अमूमी तौर पे 5 किस्म के हमने हवास खमसा जो है वो पढ़े हैं, जो ज़ाहिरी अलामात, जो ज़ाहिरी हवास हैं। और ये हिस्सें होती हैं इंसान की ज़ाहिरी। इसी तरह से इंसान की बातनी हिस्सें भी होती हैं। कई लोग कहते हैं कि वो भी 5 किस्म की होती हैं। उनमें ये एक हिस्स होती है किसी का एहसास करना। यानी कि ये कोई ख़ामी नहीं है कि आप किसी का एहसास करें और उसकी मुश्किलात को जो है वो देखें और उनकी मुश्किलात को महसूस करते हुए अपने ऊपर आप उसका गम या अपना जो असर है वो अपने ऊपर तारी करें। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसी से ही जो इंसानियत है असल में इसी से ही रेलेवेंट है। अगर आप किसी भी मज़हब का मुताला करें, ख़ास तौर पे इस्लाम का, वैसे तो हर मज़हब जो है वो इंसानियत का दर्स जो है वो देता है, लेकिन इस्लाम इसके मामले में बड़ा ख़ास दर्स देता है इंसानियत, क्योंकि उसका जो कुरान का जो मौजू है वो है इंसानियत। इंसानियत की भलाई के लिए जो है उसमें कवानीन और बातें जो है वो बताई गई हैं। इंसान एक दूसरे की मुश्किलात को कैसे समझता है और कैसे देखता है, कैसे एहसास करता है, ये सारा कुछ उसमें जो है वो बयान किया गया है। अगर ये महसूस करने की या किसी का एहसास करने की हिस्स आपके अंदर से ख़त्म कर दी जाए तो आप देखें कि जानवरों में और इंसानों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। और ये एक खूबी है गो कि इसमें जो आपको बड़ी मुश्किलात दरपेश होती हैं, किसी का दुख आप महसूस करते हैं, ख़ास तौर पे उस वक़्त जब आपने किसी का दर्द, किसी की मुश्किल, किसी का गम आपने महसूस तो कर लिया, लेकिन आपके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि आप उसका मदावा कर सकें। इतना इतना आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो इतने सोर्स नहीं होते कि आप किसी तरह से उसका मदावा कर सकें। आप कोशिश करते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अंदर रहते हुए आप उसकी मदद करने की, लेकिन आप मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकते। जो लोग बिल्कुल ही नहीं कर सकते वो फिर अंदर से गमज़दा होते हैं। तो ये अंदर से गमज़दा होना और अपने आप को दुखी करना, ये मैं समझता हूँ इसके बग़ैर इंसान जो है वो नामुकम्मल है। आप देखें ना, आपके अपने जो इर्द गिर्द आपके लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, आपके ताल्लुक़दार लोग हैं, आप उनके दुखों का जब तक एहसास नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, आप उनकी हेल्प भी नहीं कर सकते। और कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको अपने मुंह से नहीं कहते कि मुझे ये मुश्किल है, या वो आपसे मांगते नहीं, ये आपको ख़ुद महसूस करना होता है और आपने अपनी ताकत के हिसाब से उनकी आपने हेल्प करनी होती है। यही हमारे इंसानियत का जो है ना वो तकाज़ा है, जिसको लेके हम एक माशरा जो होता है
اس کو اسی بنیاد کے اوپر ہم ڈیولپ اگر کرتے ہیں تو ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ اور یہ جو احساس ہے کسی کا کرنا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، گو کہ ٹھیک ہے کہ آپ کو یہ غمزدہ زیادہ کر دیتا ہے، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کے اندر سے، اپنے اندر سے اس جو احساس ہے اس کو کسی طرح ختم کروں اور اپنے آپ کو ایک دائرے کے اندر میں قید کر لوں جو صرف میری ذات تک محدود ہو۔ میں کسی کے بارے میں کیوں سوچوں، کیوں پریشان ہوں، یا کیوں جو ہے وہ اپنے آپ کو دکھی کروں، جبکہ میں خوشحال ہوں، جبکہ میں جو ہے وہ اپنے ذات سے میرا تعلق ہے صرف، میں کسی دوسرے کی طرف جو ہے وہ کیوں دیکھوں۔ تو یہ خود غرض ہونا اور کسی کا احساس نہ کرنا، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے جو ہے، ان چیزوں کو خاص طور پہ سوچنا ہوتا ہے ہم نے، خاص طور پہ جو لوگ پڑھے لکھے ہوئے ہیں، اور بلکہ باشعور کہنا چاہیے، پڑھے لکھے تو پڑھے لکھے ہونا اور باشعور ہونا جو ہے، آپ کو میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ باشعور نہیں ہوں گے تو اس وقت تک آپ ان چیزوں کو مینیج نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی میسیج آپ کو ملا ہے، آپ اس کو اپنے شعور کے اوپر جب تک آپ پرکھیں گے نہیں، آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے گا، اور آپ بغیر سوچے سمجھے اگر اس کو فارورڈ کر دیں گے تو وہ آپ کا نظریہ ہی گردانا جائے گا۔ تو اس طرح کے جو بھی نظریات ہیں جو لوگ رکھتے ہیں، وہ اگر خود غرض بننے کے اوپر جو ہے وہ فخر کرتے ہیں یا بننا چاہتے ہیں، تو ان سے یہ التماس ہے کہ وہ ایسا مت کریں۔ یہ جو احساس ہے کسی کا دکھ درد کا احساس کرنا، اگر یہ آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گا تو آپ سمجھیں کہ آپ انسان نہیں ہیں، آپ تو ایک جو ہے وہ آپ پتھر آپ سمجھ لیں اپنے آپ کو، کوئی بھی غیر جاندار چیز اپنے آپ کو سمجھ لیں جس کے اوپر جو ہے وہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، جو محسوس نہیں کر سکتا۔ اور اس کے لیے صرف آپ کو اپنے شعور کو ہی اجاگر کرنا ہوتا ہے، اس کو پالش کرنا ہوتا ہے، یا پھر آپ کا ایکسپیرینس آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہے۔ اگر آپ پڑھے لکھے تو جو ہے وہ، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ صرف پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، شعور جو ہوتا ہے وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ، ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ، کوئی بھی آدمی آپ کو کتنا مرضی کوشش کر لے، وہ آپ کو جو ہے وہ شعور صرف آپ کو سمجھا سکتا ہے اور اس کا جو ہے وہ آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اگر کوئی آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز آ جائے اور آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں۔ تو ناظرین، آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔